नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की। 112 रुपए का स्टॉक हो चुका है और 32 मिलियन शेयर्स के पास आसपास ट्रेड हुए हैं आज के दिन में। बात करेंगे इस वीडियो में, चॉइस ब्रोकिंग ने एक बड़ा दांव खेल दिया है सेल के ऊपर। स्पेशलिटी स्कील में इन्वेस्टमेंट के बढ़ते ही चार्ट में भी फ्लैग पैटर्न बनना शुरू हो चुके हैं और यहाँ से एक बड़ी रैली की संभावना जताई जा रही है। जैसे मार्केट में लगातार रिकवरी है, उसके साथ ही यहाँ पर आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो गया, चॉइस ब्रोकिंग हुई, दोनों ने ही बड़ा दांव खेला है। यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला के इस स्टॉक पर 40% का अपसाइड अभी भी दिखाई दे रहा है। बात करेंगे कहां पर है टारगेट, क्या शॉर्ट टर्म में भी आपका पैसा बनेगा और मार्केट की रिकवरी, जो शार्प रिकवरी यहाँ पर आ रही है, क्या ये अच्छा साइन है या फिर यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए? आपको अग्रेसिवली बाय करना है, ये थोड़ा सा कॉशियस रह करके खरीदारी करें, उसकी भी चर्चा होगी यहाँ पे। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, बात करते हैं थोड़े से बेसिक्स की। सेल में मैंने लगातार आपको बोला है कि सेल एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आपको लंबे समय में अच्छा खासा मुनाफा होगा। उसके पीछे बड़े कारण हैं। सबसे पहले तो इंटरनेशनल मार्केट में दाव जो एक प्राइस बढ़ा है लगातार। अगर आप देखें, स्टील के दाम बढ़े हैं और स्टील के दाम बढ़ने का डिमांड भी बढ़ी है। कमोडिटी मार्केट में भी उसका साफ नमूना आप देख सकते हो। एंड दूसरी चीज, मैंने मॉर्निंग में एक पोल भी किया था, आपने देखा, कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने डाला था कि जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया या टाटा स्टील हो गया या सेल हो गया, इनमें से कौन सा स्टॉक जो आपको बेहतर लगता है। सेल में सेल वाज द हाईएस्ट गेटिंग वोट, तो वहां पे भी अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं सेल में आपको एक अच्छी खासी रिकवरी पैटर्न देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि सेल इस समय डिमांड में है। जिस तरह से रिसेंटली यहाँ पर वॉल्यूम में भी तेजी देखने को मिलती है आपको। अब देखिए, हिस्टोग्राम आपके ऊपर साइड आ गए हैं, वही कारण है क्योंकि अभी यहाँ पे जो एक रिकवरी है वो जारी है। और जिस तरह का पैटर्न यहाँ डेली चार्ट पैटर्न पे हो या फिर आप वीकली पैटर्न की बात करें, बोलिंजर पर इसका लगातार मिड बोलिंजर पर सपोर्ट मिल रहा है लगातार इसे, तो वो एक अच्छा साइन है आपके लिए। 9 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, 20 डे मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुका है, यानी कि बुलिशनेस जो है स्टॉक में बनी हुई है। तो जितना बढ़िया टेक्निकल पैटर्न है, जितना बढ़िया खबरें आ रही हैं यहाँ पर, उतना ही अच्छा आपका, अगर आप बात करें तो फंडामेंटल्स भी है। लेट मी शो यू समथिंग। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो अगर आप नंबर्स की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, कंपनी ने 17,000 करोड़ का रेवेन्यू लास्ट सितंबर में अर्न किया था और इस सितंबर की अगर आप बात करो तो 27,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। ईयर ऑन ईयर अगर आप ग्रोथ देखोगे, बहुत गजब की ग्रोथ है। 10,000 करोड़ की ग्रोथ यहाँ पर देखने को साफ मिल रही है। साथ में यही नहीं, अगर आप बात करो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, 7,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर आया है और लास्ट सितंबर में कितना था, 2,000 करोड़ के आसपास का, 1,900 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी एक अच्छा खासा ग्रोथ है। साथ में ही अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करो, 26% का मार्जिन, किसी भी मेटल सेक्टर में आप उठा करके देख लो, इतना बढ़िया मार्जिन आपको नहीं मिलेगा। मेटल सेक्टर में खर्चा काफी बढ़ जाता है, ये जो एक्सपेंसेस है वो काफी बढ़ जाते हैं और ऐसे में भी अगर सेल 26% का मार्जिन मेंटेन कर पा रहा है, और सितंबर का मार्जिन में थोड़ी गिरावट आई थी, जून का मार्जिन काफी बेहतर था, बट स्टिल अगर आप एवरेज भी देखेंगे तो 25-26% के आसपास का मार्जिन मेंटेन कर रहा है पिछले 4 क्वार्टर से, और ये एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन है। लॉकडाउन के समय थोड़ी गिरावट आई थी, उससे पहले कंपनी थोड़ी कमजोर थी, बट इस समय अगर आप देखेंगे तो स्टील में डिमांड है और अगले 5 सालों तक भी अगर आप बात करें, राकेश झुनझुनवाला साहब कहते हैं कि 5 साल आगे भी मार्केट सुपर साइकिल जो है, कमोडिटी सुपर साइकिल जो है वो चलने वाला है आपका। तो यहाँ पर जो स्टॉक 150 तक हिट किया था, ये बहुत लोअर एंड से निकल करके स्टॉक ने आपको 150 तक के हाईज दिखाए थे। लेट मी शो यू दैट आल्सो। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 150 तक के हाई लगाया था स्टॉक ने। उसके बाद चाइना ने इंटरवीन किया था, जो स्टील की डिमांड कम हो गई थी, मतलब थोड़ी सी बढ़ी थी वहां पे और सप्लाई कम हो गई थी, तो चाइना ने इंटरवीन करके सप्लाई साइड को बढ़ाया था इंटरनेशनल मार्केट में। उसके बाद सेल में थोड़ी फिर गिरावट देखने को मिली थी, बट अब दोबारा से वही चीज हो रहा है, दोबारा से प्राइसेस सर्ज कर रहे हैं। अगर ओमिक्रॉन नहीं आता है या ओमिक्रॉन का खतरा उतना नहीं बढ़ता है तो आपको एक अच्छी साइन यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेल में आपको खरीदारी करने की मेरी बिल्कुल सलाह है। अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें, 4300 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है। पिछली बार सितंबर क्वार्टर में 400 करोड़ का था, जो कि बढ़ करके ऑलमोस्ट 4,300 करोड़ का हो चुका है, यानी कि 10 फोल्ड जंप है। साफ है। अब देखिए, आप क्वार्टर 3 का भी नंबर्स आने की उम्मीद आपको करनी चाहिए इसी महीने के आसपास में, तो लगभग अगर आप देखिए तो इसको अलाइन करके ही आएगा और क्वार्टर 3 का नंबर काफी मायने रखता है आपके लिए भी। उसका पीछे कारण ये है कि जितना बाजार गिरावट में रहा, उतनी ही तेजी से रिकवरी है। अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं, उतनी ही तेजी से रिकवरी पैटर्न आपको दिखाई देता है। तो उसके पीछे साफ है कि मार्केट में जो गिरावट हुई है वो बहुत शॉर्ट टर्म थी, 3 महीने की गिरावट हुई और 3 महीने भी अगर रैली आती है, 2 महीने भी अगर आपको रैली मिलती है यहाँ पे, तो वो इस साल के, इस फाइनेंशियल ईयर के मार्च से पहले में आपको बहुत बढ़िया पैसा बन जाएगा। ठीक है, खरीदारी करके चलना है फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग। और वहीं पर अब एफआईआई की बात करें, देखिए एफआईआई ने भी तगड़ी खरीदारी की है यहाँ पे, 5.38% के आसपास की खरीदारी यहाँ पर ऑलरेडी शेयर होल्डिंग यहाँ पर है इनकी। तो एफआईआई ने भी अच्छा दाव खेला है यहाँ पे। मुझे यही लगता है कि फंडामेंटली कंपनी काफी बढ़िया है। जहां तक
एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है 104 के आसपास का। एंड पहला जो टारगेट आपको मिलेगा दैट इज अराउंड 146 का, ठीक है। अभी 146 का 145 का टारगेट है और दो टारगेट्स है एक्चुअली यहाँ पे। अगर आप बात करें तो 130 का आपका पहला टारगेट है एंड सेकंड टारगेट इज अराउंड 145 140 के आसपास का। अब दोनों ही टारगेट्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, एक आईसीआईसीआई डायरेक्ट का टारगेट था, दोनों ही टारगेट्स। एंड चॉइस ब्रोकिंग का भी दाव यहीं पर है। आप देखिए कि मार्केट में बहुत सारी चीजें हो रही हैं इस समय पे। अकॉर्डिंग टू स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, सेल शेयर प्राइस हैज ब्रीच्ड a strong hurdle at 102 on closing basis and it has sustained above this level in recent sessions. They said that one can add this Rakesh Jhunwala portfolio stock in one's portfolio for short term target of 144 रुपए। 144 रुपए के टारगेट के लिए 3 महीने का टाइम फ्रेम में यहाँ पे आप देख सकते हैं 40% का अपसाइड यहाँ पर एटलीस्ट आपको मिल रहा है अगर 102 के आसपास आपने खरीदारी की है तो। अदरवाइज अगर आप देखते हो तो वहां पर सपोर्ट मिलेगा और वहां अगर गिरावट स्विंग होता है 102 के आसपास तक तो भी आपको आसानी से 40% मिलेगा। अदरवाइज इस प्राइस पर भी जहां पर ये ट्रेड कर रहा है आसानी से आपको 30-34% के आसपास का प्राइस आराम से प्रॉफिट आपको मिलेगा इतना लेने को। अभी के लिए अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी फालतू चीजें हैं, बट नहीं, टेक्निकल पैटर्न्स पर ज्यादा जोर है यहाँ पे और टेक्निकल ही मैटर करता है इन द शॉर्ट टर्म। Highlighting the reason for being bullish on the PSU, Sumit Bagadia, Executive Director at Choice Broking, said, on a weekly chart pattern, the Rakesh Jhunwala stock has been forming bullish flag pattern. Bullish flag pattern यहाँ पर आपको दिखाई देता है अगर आप बात करें तो, और वही एक साइन है आपके लिए कि अब खरीदारी करने का आपको मौका मिल रहा है। ये वीकली चार्ट पैटर्न है आपका, ये बोलिंजर बैंड है। अगर आप डाउन साइड पर भी देखें आरएसआई आपका 50 का हो चुका है ऑलमोस्ट एंड मैकडी की अगर आप बात करें न्यूट्रल टू बुलिश हो चुका है। स्ट्रांगली बुलिश होने में समय है बट स्टिल यहाँ पर आपको खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए। ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आपको लंबे समय में अच्छा खासा मुनाफा होगा और ऐसा नहीं है कि मोस्ट ऑफ द पीएसयू अगर आपने देखा हो तो बहुत स्लो मूविंग होते हैं, बट वहीं पर अगर आप सेल की बात करें, सेल बहुत फास्ट मूविंग स्टॉक रहा है। लास्ट टाइम भी इसने अपने आप को प्रूव किया था और इस बार भी अपने आप को प्रूव करेगा। मे बी थोड़ी बहुत यहाँ पर वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है, थोड़े दिनों के लिए साइडवेज हो सकता है, बट स्टिल अगर आप बुलिश मतलब चार्ट पैटर्न की बात करें तो बुलिश है काफी ज्यादा और खरीदारी का ही चार्ट पैटर्न है। तो बिल्कुल 130 145 का दो टारगेट है आपके सामने, शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करके चलो। जहां तक बात रही बाजार की, बाजार अच्छे जोन में है। बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी 50 हो गया, अच्छी रैली है। 2.5% से ज्यादा की रैली आपका निफ्टी बैंक में है, यानी बैंकिंग स्टॉक आपके तेजी में है। साथ में अगर आप निफ्टी 50 की चर्चा करें, मोर देन 0.5% की यहाँ पर रैली है, क्लोज टू 1%। और स्मॉल कैप मिड कैप में हालांकि अभी लैग कर रहा है बाजार आपका, बट वहां पर भी आपको रैली उतनी ही दिखाई देगी। लास्ट टाइम भी ये तेजी में रहे थे, इस टाइम भी ये तेजी में है। जो अपने शॉर्ट टर्म या स्मॉल कैप अगर ले रखा है आपने, अंडर वैल्यूड है तो ठीक है, ओवर वैल्यूड है तो उन पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। बहरहाल अगर आप बात करो पूरे के पूरे बाजार की लार्ज कैप की, जिसमें जितनी गिरावट हुई थी उसमें उतनी रैली यहाँ पर आएगी। और सेल was one of the most falling, highest falling stock I would say, ठीक है। तो काफी गिरावट हुई थी यहाँ पे और शुरुआत से ही, नॉट जस्ट बिकॉज की मार्केट में गिरावट हुई इसलिए गिरा था ये, बल्कि अगर चाइना का इंटरवेंशन हुआ तो यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा था, बट मार्केट कमजोर हुआ तो वहां से फिर गिरावट हुई थी। अभी के लिए अगर आप बात करें 130 का पहला टारगेट, 145 का दूसरा टारगेट रहेगा। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज व्यूअर्स, क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो।